एक काली राई होती है, एक पीली राई होती है। काली राई तो सब्जी वगैरह में काम आती है, पीली सरसों होती है। तो पीली सरसों एक दोने के अंदर या बड़ के पेड़ के पत्ते के अंदर उस सरसों को रख लो और एक आटे का दिया बनाओ। उस दिए में 2 बाती बटुक भैरव के नाम की रख दो और तिल्ली का तेल डालकर उसमें दिया लगाकर अपनी कामना कर जिससे पैसा लेना है उसका नाम बोलकर, सरनेम बोलकर और उस दिए को जला दीजिए। फिर वो बटुक भैरव का काम है कि उसको कितने दिन में लेकर तुम्हारे पास में आता। वैसे तो भैरव चरित्र कहता है कि लगभग 15 दिन के अंदर वो पैसा देना चालू कर देता है। 15, जैसे कल एक माता जी कह रही थी कि हमारा पैसा आई थी कहीं से, कोई पास था वहां से, तो कह रही थी हमारा पैसा बहुत अटका हुआ था पर धीरे धीरे उसने देना चालू कर दिया। तो अब ये उसके ऊपर, वैसे तो शास्त्र कहता है कि 15 दिन के अंदर वो आपका हाथ जोड़कर पैसा चुकाना प्रारंभ कर देता है। बटुक भैरव का काम ही यही है कि वो प्रकट होकर तुरंत जाकर उस कार्य को सिद्ध करे, तुरंत। बटुक भैरव का काम। तो किसी व्यक्ति को बुखार बहुत तेज आ रहा है और बच्चा तप भी बहुत रहा है, 1 लोटा पानी महाराज लेकर जाइए, उल्टे हाथ में उस कलश को रखिएगा, सीधे हाथ से उस कलश के ऊपर हाथ रखकर लेकर ऐसे कैसे ही मंदिर में चले जाओ शंकर जी के। दक्षिण की ओर खड़े हो, उत्तर की ओर मुख करो, एक पात्र भी लेकर जाओ, उस पात्र को जहां से पानी गिरता है वहां रख दीजिए और उस पानी को शंकर जी को चढ़ा दीजिए। उस पानी को लेकर जाओ, एक बाल्टी में डाल दो, दूसरा पानी उसमें भर लो, जिस व्यक्ति को बुखार आ रहा है उसको स्नान करा दो। 15 से 20 मिनट के बाद में, 20 मिनट भी जान दो, अगर आपको लगता है कि शरीर ठंडा होगा और आधे घंटे बाद उसको फिर आप टेम्परेचर नापेंगे, बुखार धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ जाएगा। बुखार टिकेगा नहीं उसके शरीर में। और सरल भाषा में ले लो, जिस व्यक्ति को मिर्गी आती है, मिर्गी मालूम है ना, और कुछ बोलते हो तो बात दूसरी, झटका जो आता है, मिर्गी जो आती है, जिस व्यक्ति को मिर्गी आती है महाराज, एक कटोरी में जल लो, एक बेलपत्री डाल लीजिए और जल और बेलपत्री डालकर पांडुकेश्वर महादेव का नाम लेना है। किसका नाम लेना है? पांडुकेश्वर महादेव। पांडुकेश्वर महादेव का नाम लेकर दक्षिण की ओर बैठकर उत्तर की ओर मुख कर पांडुकेश्वर का नाम लेकर उस जल को, उस बेलपत्री समेत पानी को चढ़ा दीजिए। उस जल को कटोरी में फिर झेल कर लिया, जिस व्यक्ति को मिर्गी आ रही है उस व्यक्ति को दे दीजिए, 3 सेकंड नहीं लगेगा, उठ के बैठ जाएगा, उसकी मिर्गी का झटका समाप्त। महाराज शिव का जब, शंकर का अनुमोदन, शंकर का स्मरण, शंकर का मंत्र जाप जीवन का सुख प्रदान करे। तुम दुनिया भर के नौकर रखो, सेवक रखो, चाकरी करने वाले रखो, सेवा करने वाले रखो, तुम दुनिया भर की सेविकाएं रखो, पर एक निवेदन हमारा हाथ जोड़कर है कि रसोई घर के अंदर अन्नपूर्णा जहां पर निवास करती है, उस अन्नपूर्णा की जगह पर, उस रसोई घर के अंदर नौकरानी या सेविका प्रवेश ना करे, वहां बहू बेटियां ही प्रवेश करे और भोजन सिद्ध करे। उसका स्वाद 4 गुना होगा, उसका आनंद 4 गुना होगा। उसका स्वाद बढ़ता चला जाएगा, उसका स्वाद बढ़ता चले जाएगा, आनंदित होता चला जाएगा। पहला मंत्र ओम नमः शिवाय, दूसरा मंत्र जम के बोलो महामृत्युंजय मंत्र, और तीसरा मंत्र वही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ध्यान दीजिएगा, मंत्र के 3 क्रम है, वैदिक, तांत्रिक, शाब्दिक। मंत्र के 3 क्रम है, तीनों मंत्र देख लीजिए, तीनों का क्रम देख लीजिए। महामृत्युंजय मंत्र वैदिक मंत्र है, इसको जब ब्राह्मण जपता है कुशा का आसन बिछाकर मौन रहकर खटकी जिह्वा से जपता है। अगर याद नहीं रहता तो भी धीमा धीमा बोलता है, तेज नहीं। महामृत्युंजय का जाप अनुष्ठान सामने कलश स्थापन कर कर प्रेम से 1100, 11,000, 1.25 लाख अनुष्ठान किया जाता है। ओम नमः शिवाय का जाप चलते फिरते किया जा सकता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शाब्दिक मंत्र है, इस मंत्र का प्रयोग के लिए ना आसन की जरूरत है, न तब साधना की जरूरत है। जब जप रहे हो शंकर साक्षी। हाँ, कोई रोग आ गया, कोई बीमारी आ गई, कोई कष्ट आ गया, बहुत भारी आ गया, तो महामृत्युंजय का स्मरण शंकर की साक्षी में होना चाहिए। पर दुनिया के लोग आज वो चिल्ला चिल्ला के उस मंत्र का स्मरण करते हैं, वो श्रेष्ठ नहीं है। नहा रहे हो, सोचादि कर्म में जा रहे हो और वो डब्बा लगा दिया, श्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यम